गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 26 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर होगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, इसमें इंडिया की ग्लोबल रैंक कौन सी है। अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड AI रेडीनेस, तो अगर हम बात करें भारत की रैंक तो उसमें आती है 13th, और हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबली भारत की रैंक। और वहीं बात करें टॉप कंट्रीज़ में कौन सी आती है, तो उसमें आंसर होगा USA, फॉलोड बाय दी ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद नाम आता है UK का। फिर बात करें किसने रिसेंटली ग्लोबल मीथेन एक्शन प्लान इसको यहाँ पे लॉन्च किया ड्यूरिंग दी लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक 2026, तो इसको लॉन्च किया UN के जनरल सेक्रेटरी, नाम है एंटोनियो गुटेरेस। फिर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ विमेंस इन डिप्लोमेसी हर साल कौन सी डेट को मनाते हैं, तो आंसर होगा 24 जून। फ्रैंकोइस एंगल्ट, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 93, और इनको 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। किसके कंट्रीब्यूशन को लेकर, तो यहाँ पे हिग्स बोसोन के कंट्रीब्यूशन को लेकर 2013 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया, तो हाल ही में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू द अंकटाड रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड लीडिंग शिप रिसाइकल नेशन इन 2025, तो ये बन चुका है अपना देश भारत, यानी कि इंडिया। उसके बाद बात करें US का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है पैक्स सिलिका, जिसको रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। फिर बात करें भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, जिसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन अभी शुरू कर दिया है। ये कहाँ पर है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के जोन्नागिरी, जिसको स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर किस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिसेंटली पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे नवाजा गया है, तो आंसर होगा जस्टिस KT थॉमस। अभी रिसेंटली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट इज़ FCRA रूल्स 2010 को अमेंड किया गया, और बेसिकली यहाँ पे 5 कैटेगरीज में ही सिर्फ और सिर्फ NGOs फॉरेन फंड यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, तो इसमें आपको कैटेगरीज ध्यान रखनी होगी 5। उसके बाद बात करें कि अभी इंडिया का 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है अंडर दी उल्लास इनिशिएटिव, तो इसमें आंसर होगा उत्तराखंड। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच 2 इंडियन women won the prestigious Whitley Award 2026, popularly known as the Green Oscars, for their contribution to environmental conservation। तो अगर हम बात करें ग्रीन ऑस्कर, जिसको हम व्हिटली अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो अभी 2 इंडियन वेमेन को यहाँ पर ये दिया गया है, तो उसमें नाम क्या है। तो हालांकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी वापस से न्यूज़ में आ चुके हैं, तो याद रखिएगा कि 2 इंडियन वेमेन जिनको मिला है प्रेस्टिजियस व्हिटली अवार्ड 2026, जिसको कि हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, उसमें नाम शामिल है प्रवीण शेख का एंड साथ ही में बरखा सुब्बा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो नाम क्या होगा, फर्स्ट वन इज़ प्रवीण शेख एंड सेकंड वन इज़ बरखा सुब्बा, ठीक है। और इन्हें ही यहाँ पे व्हिटली अवार्ड, जिसको हम पॉपुलरली ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर दिया गया, और इसको एनुअली प्रेजेंट करता है कौन, UK बेस्ड व्हिटली फंड फॉर नेचर टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग ग्रास रूट्स कंजर्वेशन लीडर्स। तो जो बेसिकली यहाँ पे नेचर को कंजर्व करने की बात करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे ये अवार्ड देता है। और इस बार यहाँ पर 2 इंडियन वेमेन को चूज़ किया गया था, जिनके नाम है
प्रवीण शेख एंड बरखा सुभा। अगर हम बात करें प्रवीण शेख की, तो शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्कीमर्स। तो इंडियन स्कीमर्स को प्रोटेक्ट करने को लेकर, उनके इस कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया। और वही बात अगर हम करें बरखा सुभा की, तो इनको मिला फॉर हर वर्क इन द कंजर्वेशन द हिमालयन सालवेंडर। तो बेसिकली नहीं, किस कैटेगरी में, मतलब किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अवार्ड दिया गया ना, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ भी यहाँ पे जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें व्हाइटले अवार्ड में, तो इसमें जो विनर होते हैं ना, हर एक विनर को यहाँ पे 50,000 यूरो यहाँ पे रिसीव होता है इन फंडिंग अलोंग विद दी ट्रेनिंग, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड दी प्रोजेक्ट सपोर्ट। तो ये इनको अवार्ड में क्या मिलता है, किस चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे एफर्ट किए थे, एंड इनके नाम के, और इसको यहाँ पे प्रेजेंट कौन करता है एनुअली। तो ये कुछ चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन होगा, इन विच कंट्री अ पावरफुल अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.2 to 7.5 was recorded, which is being considered one of the most intense event in the century। तो अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो वेनेजुला है, वहाँ पर 7.2 से 7.5 के बीच में दो काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जो है यहाँ पर डेथ हुई है। एंड ये कितने मैग्नीट्यूड का ये पूरा अर्थक्वेक था, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा 7.2 से 7.5 के बीच में। एंड बेसिकली ये जो स्पेसिफिक लोकेशन थी वो कहाँ पर थी, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे, ये बेसिकली काराकस एंड मोरोन के जगह पर, जो वेनेजुला का नदर्न कोस्ट है ना, वहाँ पर ये जो पूरा बैक टू बैक दो अर्थक्वेक थे, जिसमें 7.2 मैग्नीट्यूड का एंड सेकेंड वन इज़ 7.5 मैग्नीट्यूड का जो यहाँ पे अर्थक्वेक था, वो देखने के लिए मिला है 24 जून 2026 में। एंड अगर हम बात करें 7.5 मैग्नीट्यूड का जो ये ट्रेमर था, इट्स कंसिडर द मोस्ट इंटेंस इवेंट टू हिट द कंट्री इन मोर देन अ सेंचुरी। एंड 1900s में क्या हुआ था, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उसके बाद में अब यहाँ पे 2026 में ये 7.5 का जो अर्थक्वेक है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम इसके एपी सेंटर या फिर डेप्थ की बात करें, तो इसका जो एपी सेंटर था दोनों ही अर्थक्वेक का, वो आपको कैरिबियन कोस्ट के आसपास देखने के लिए मिलेगा इन द सिटी ऑफ मोरोन। एंड वही बात अगर हम करें, इसकी वजह से सेवरल जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों की डेथ यहाँ पर हुई। और साथ ही में जो हमारे देश की पीएम है, दैट इज़ नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने यहाँ पे सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करके वेनेजुला को जो जितना भी पॉसिबल हो सके जो भी असिस्टेंस वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात भी करी है। तो याद रहेगा 7.2 से 7.5 के बीच के ये दो यहाँ पे अर्थक्वेक थे बैक टू बैक, कहाँ पे, वेनेजुला में। एंड स्पेसिफिक लोकेशन अगर हम समझे तो काराकस एंड मोरोन, ये दोनों लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड अगर हम बात करें सेंचुरी में, तो ये काफ़ी इंटेंस इवेंट था इन द सेंचुरी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारे देश के पीएम हैं, दैट इज़ नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने यहाँ पे वेनेजुला में जो भी पॉसिबल असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करने की बात भी करी है। तो ये कुछ पॉइंट आपको सेकेंड क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, दिस इज़ वेनेजुला एंड यहाँ पे ये है काराकस एंड दिस वन इज़ मोरोन, राइट। तो इनकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है, कहाँ पर है, किस तरफ है, तो प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको ये ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, द अम्बा बाई टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट launched in June 2026 is associated with which famous temple in महाराष्ट्र। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कौन से फेमस टेम्पल से एसोसिएटेड है अम्बाबाई टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे कोल्हापुर का ये महालक्ष्मी टेम्पल है जिससे एसोसिएटेड है अम्बाबाई टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड स्पेसिफिक ये है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 1445.97 करोड़ रुपीज़ का ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करा है 20 जून 2026 में। एंड इसका पर्पस क्या है, तो इसका एम है टू प्रिजर्व द हिस्टोरिक टेम्पल, इम्प्रूव पिलग्रिम फैसिलिटीज़ एंड साथ ही में जो भी यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है इस रीजन में उसको बूस्ट करना। एंड बात करें श्री अम्बाबाई यानी कि महालक्ष्मी टेम्पल की, तो इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेवरेड शक्ति पीट्स विद द हिस्ट्री ऑफ ओवर 1000 ईयर। तो बेसिकली ये वन ऑफ द शक्ति पीठ में हमारे आते हैं, साथ ही में ये भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो किसने लॉन्च किया पूरा प्रोजेक्ट, ये लॉन्च करा है अमित शाह जी ने। कितने अमाउंट का है ये, तो 45.97 करोड़ रुपीज़। एंड टेम्पल का नाम क्या है, महालक्ष्मी या फिर अम्बाबाई टेम्पल।
जो कि आपको कोल्हापुर महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। पर्पस क्या है इसका वो भी हम जान चुके हैं। साथ ही में ये भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक टर्म काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, दैट इज़ बो स्कैम। तो ये है क्या? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ बो स्कैम विच इज़ रिसेंटली फ्लैग्ड बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज़ I4C। तो अभी बेसिकली जो I4C है जिसको हम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, तो उसने एक टर्म यहाँ पे काफ़ी जो है वो न्यूज़ में आई है इसके द्वारा, दैट इज़ बो स्कैम। तो ये है क्या? तो ये एक है फ्रॉड वेयर क्रिमिनल impersonate CEOs और सीनियर एग्जीक्यूटिव टू ट्रिक एम्प्लॉयज़ इनटू ट्रांसफरिंग मनी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉड्स है ना, यहाँ पे जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो CEO या फिर सीनियर एग्जीक्यूट को की तरह बन के जो एम्प्लॉयज़ है ना उनसे मनी ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये इनकी ट्रिक है यहाँ पे फ्रॉड करने की, तो इसी में चल रहा है दैट इज़ बो स्कैम। तो ये बेसिकली बॉस बन के, किसी कंपनी के CEO बन के या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बन के यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करते हैं, उनसे मनी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाते हैं, उनसे यहाँ पे पैसा जो है वो फ्रॉड के मतलब फ्रॉडबाजी से वो पैसा उनसे लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज़ बो स्कैम। तो ये अगर आपसे टर्म कभी पूछे या फिर आपको इन जनरल सुनने के लिए मिले तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ व्हाट इज़ बो स्कैम, राइट। तो बो स्कैम ऑल्सो नोन एज अ CEO impersonation fraud is a cyber fraud in which criminal poses a senior executive to obtain unauthorized payments or sensitive information from the employees। तो बेसिकली वही बात है कि जो क्रिमिनल है यहाँ पे अपने आप को बताते हैं कि वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है या फिर वो CEO है, साथ ही में ऐसा करके वो अनऑथराइज्ड पेमेंट्स को या फिर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो भी कंपनी की होती है उसको वो वहाँ से ले लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके मतलब इसी के लिए एक एडवाइजरी इशू करी है I4C ने, जिसमें बेसिकली जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है एंड 2026 जून में इसके लिए एडवाइजरी यहाँ पे इशू की गई है। तो इसमें है फ्रॉडस्टर ऑफन सेंड्स ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेज प्रिटेंडिंग टू बी अ रेगुलेटर सच एज इन RBI एंड अटैच मैलिसियस JIP फाइल्स एंड डिस्गाइज्ड एज अ अर्जेंट कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली वही बात होती है कि जो यहाँ पे फ्रॉडस्टर है ना वो क्या करते हैं, ईमेल्स या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो यहाँ पे कुछ रेगुलेटर्स हैं या फिर कुछ ऐसे अपने आप को CEO वगैरह बता के, और साथ ही में जो मेल्स वगैरह वो सेंड करते हैं ना तो उसमें कुछ एक मैलिशियस जिप फाइल को भी वो सेंड कर देते हैं, जिससे कि जो प्रीसियस इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ से वो फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म बस एक न्यूज़ में था जो कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बो स्कैम और उसके लिए यहाँ पे किसने जो है यहाँ पे एडवाइजरी इशू करी है, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूंगी कि जो I4C है दैट इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो इसकी हमने जो एम्बेसडर है ना उसको डिस्कस किया था आज से मतलब 2 साल पहले, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में थी ये। तो आप लोगों को बताना है कि जो ये I4C है ना इसकी एम्बेसडर कौन है, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अंडर द उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये। द टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू एन एलिजिबल गर्ल चाइल्ड हैज़ बीन इंक्रीज टू हाउ मच। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो इसमें जो टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना वो कितना यहाँ पे दिए जाने की बात की गई, क्योंकि इसको अभी इंक्रीज़ किया गया था। तो ये कितना अमाउंट है यहाँ पे, तो अमाउंट आप लोग ध्यान रखोगे 25,000 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो एलिजिबल जो भी गर्ल चाइल्ड होगी उसको 25,000 रुपये को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। पहले जो ये असिस्टेंस थी ना फाइनेंशियल असिस्टेंस वो 15,000 रुपीज़ की थी, बट अब इसको बढ़ा के 25,000 रुपीज़ पर बेनिफिशियरी गर्ल यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। एंड जो ये स्कीम है इट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द 6 स्टेजेस फ्रॉम दी बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड अंटिल हर हायर एजुकेशन। तो ये 6 स्टेजेस में यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम इन द होम टाउन ऑफ द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो बेसिकली ओडिशा में अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है मयूरभंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द
रायरंगपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम ऑन दी 24 जून 2026, जो कि आपको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। एंड द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज़ बिन डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग द यूथ एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। एंड इसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम्स यहाँ पे बनाया गया है। इसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, वॉल्कन डी फ्यूगो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ड्यू टू एन इरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अगर हम बात करें वॉल्कन डी फ्यूगो, ये हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में ड्यू टू इस इरप्शन, ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा ग्वाटेमाला में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या नाम है इसका, वॉल्कन डी फ्यूगो, जिसको वॉल्कन ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्वाटेमाला में एंड रिसेंटली इसमें इरप्शन हुआ है और इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है, जो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। कहाँ पर है ये, ग्वाटेमाला में। बात करें ग्वाटेमाला की तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। करेंसी की बात करें तो ग्वाटेमालन क्वेट्ज़ल इसकी करेंसी है। साथ ही में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, विच नासाज रोवर रिसेंटली डिटेक्टेड द लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एवर फाउंड ऑन मार्स। तो अगर हम बात करें कि अभी रिसेंटली नासा के किस रोवर ने लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल को यहाँ पे फाउंड किया ऑन दी मार्स, तो आंसर होगा परसेवरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें जो क्यूरियोसिटी है ना, ये भी न्यूज़ में, क्योंकि इसने 2025 में इस चीज़ की डिस्कवरी करी थी एंड रिसेंटली 2026 में जो नासा का रोवर है उसका नाम है परसेवरेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसी ने यहाँ पे रिसेंटली डिटेक्ट करे हैं लार्जेस्ट एंड मोस्ट रोबस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक दैट इज मैक्रोमोलिकुलर कार्बन मॉलिक्यूल ऑन दी मार्स इन दी मडस्टोन। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है। और इससे अगर हम सिर्फ, हाँ, अगर हम एक कैच यहाँ पर आता है, अगर आपसे रिसेंट के बारे में पूछे ना तो आंसर यहाँ पे परसेवरेंस होगा, बट अगर हम आपसे पूछे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एवर फाउंड ऑन दी मार्स तो आंसर होगा क्या, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का न्यूएस्ट मेंबर कौन सा देश बना है, तो ये बना है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो IBCA का न्यूएस्ट मेंबर कौन सा, दैट इज़ बांग्लादेश। एंड अगर हम बात करें IBCA की, इसको 2023 अप्रैल में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। उसके 50 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए थे, जिसके बाद में IBCA को लॉन्च किया था। एंड अगर हम बात करें IBCA की तो इसका पर्पज़ है 7 बिग कैट स्पीसीज़ को कंजर्व करना, जहाँ पर टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवर एंड प्यूमा, ये सभी 7 बिग कैट्स की स्पीसीज़ यहाँ पे शामिल हैं। अब अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का समिट होने वाला था दिल्ली में, तो उसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि जो अफ्रीका में इबोला वायरस था उसके बाद में जो ये पूरा समिट था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर होगा, जम्मू कश्मीर हैज़ सॉट यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल हेरिटेज अंडर द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो बेसिकली अभी जम्मू कश्मीर किस बेसिकली म्यूजिकल हेरिटेज के लिए यहाँ पे यूनेस्को का रिकॉग्निशन जो है वो मांग रहा है। तो यहाँ पे वो लोग बात करें सूफियाना म्यूज़िक को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इनिशिएटेड एफर्ट्स टू सिक्योर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्निशन फॉर द सूफियाना म्यूज़िक। एंड सूफियाना म्यूज़िक की बात करें, इट इज़ अ क्लासिकल म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ द कश्मीर दैट ब्लेंड्स पर्शियन, सेंट्रल एशियंस एंड द इंडियन म्यूजिकल इन्फ्लुएंस। तो इसी के लिए यहाँ पर बेसिकली जम्मू कश्मीर एफर्ट कर रहा है इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया जा सके। तो क्या होगा ये, सूफियाना म्यूज़िक। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा व्हाइटले अवार्ड 2026 को, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। ये प्रवीण शेख एंड बरखा सुबह को यहाँ पर दिया गया। उसके बाद बात करें अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.2 एंड 7.5 कहाँ पर स्टक हुआ है, ये हुआ है वेनेजुला में। उसके बाद बात करिए अंबाबाई टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अमित शाह ने लॉन्च करा है महाराष्ट्र में। बोस कैम्प की बात करें, जो इसमें जो क्रिमिनल है वो एक तरीके से CEO बन के यहाँ पे लोगों को, या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बन के लोगों को यहाँ पे ठगता है, तो उससे बॉस कैम्प आप लोग ध्यान रखोगे।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको बढ़ा के 25,000 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में। वॉल्कन डी फ्यूगो, ये है ग्वाटेमाला में। लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एवर फाउंड ऑन द मार्स, तो ये परसेवरेंस। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्यूरियोसिटी रोवर ने। 10th, यहाँ पे ये आप ध्यान रखोगे, नॉट 10th, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का न्यूएस्ट मेंबर, तो ये बना है कौन सा? बांग्लादेश। और जम्मू एंड कश्मीर ने अभी यूनेस्को का रिकग्निशन सॉर्ट किया, किस चीज़ को लेकर? सूफियाना म्यूज़िक को लेकर। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि फर्स्ट अरब नेशन टू सेट द मिनिमम एज फॉर दी सोशल मीडिया यूज एट 15 ईयर्स, तो आंसर था UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोग मुझे बताओगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए रिसेंट में, कि जो फीफा वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है 2026 में, वो कौन कौन से कंट्री में यहाँ पे होस्ट हो रहा है, वो आप मुझे बताओगे। एंड साथ ही में अभी रिसेंट में जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, दैट इज़ लियोनेल मेसी, तो उन्होंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये कितने का बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड था, कितने गोल्स का रिकॉर्ड था, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट। इसके अलावा 12 मंथ का जो कंटेंट है, जहाँ पर आपको MCQ फॉर्मेट में जुलाई 2025 से लेके जून 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज की लिंक PDF यहीं पर मिल जाएगी, इसके थ्रू भी आप चीज़ों को परचेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको कॉम्बो ऑफर भी मिलेगा, जहाँ पर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। एंड साथ ही में सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।